बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 75 सालों से इस कौम को जो धोखा दिया जाता रहा, यकीन कीजिए IMF का ही आज शुक्रिया कौम अदा करती है। उन्हीं की वजह से आज जो वीडियो में हकीकत टीवी आपको तफसीलात देने जा रहा है, आपको पता ही नहीं था और हम सबको पता ही नहीं था। इन्होंने इतना छुपाए रखा कि 75 साल से कौम के टैक्स के पैसों से ये कितनी अय्याशियां करते फिर रहे हैं। और शहबाज शरीफ आज IMF के कहने पर क्या काम करने जा रहा है, ये ज़रा देखिए। शहबाज शरीफ ने IMF ने इनको कहा है कि आपने अपने अखराजात कम करने हैं, जो ये आप अय्याशियाँ करते फिरते हैं सरकारी अफसरान और ये सारे। शहबाज शरीफ ने एक नासिर खोसा की क़यादत में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने तजावज़ात दी, जिसको अंसार अब्बासी ने आज जंग अखबार में छाप दिया। वैसे अंसार अब्बासी की मुनाफिकत के कोई लेवल ही नहीं है, लेकिन कभी कभार मुनाफिकों से भी ऐसा काम ले लिया जाता है कि कमाल होता है। यानी जनरल बाजवा के तर्जुमान अंसार अब्बासी, जिन्होंने बताया था कि इमरान खान की ऑडियो लीक होने वाली है, कोई और मुल्क होता तो सबसे पहले इसको पकड़ते कि तुम्हें कैसे पता था कि वजीर आजम हाउस की एक ऑडियो लीक होने वाली, वहाँ माइक लगा। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी कोलैप्स है कि अगर कोई और मुल्क होता तो इस बंदे को पकड़ लेते। उसने आज बताया है कि फौज का गैर जंगी दिफाई बजट 15% कम किया जाएगा। ये शहबाज शरीफ ने जो कफायत शारी कमेटी बनाई थी, IMF ने इनको कहा है, तो उसने आगे तजावज़ात दी। जरा सुनते जाइएगा पाकिस्तानियों के साथ हुआ क्या है। तजावज़ात शहबाज शरीफ को कमेटी की मिली है। अगर इन पर अमल होता है, अंसार अब्बासी लिखते हैं कि अशराफिया, अरकान पार्लियामेंट, जजेस, सिविलियन, फौजी अफसरान, ये जितनी अवाम के टैक्स के पैसों से इनको सहूलतें, मुराद और तयशात लुत्फानंदोज होते हैं, इनमें कटौती हो जाएगी। आप सोचिए जरा, 15% कटौती होगी और उसके बाद 1000 अरब रुपया बचेगा। ये हमें कहते हैं कि कई हजार अरब का टैक्स, इसमें सिर्फ 15% कटौती के बाद 1000 अरब। जी हाँ, ये जानते हैं कितना बनता है? ये तकरीबन आपका, आप रफली आइडिया लगा ले, $4.25 अरब बनता है 15%। अगर 100% मुराद खत्म कर दें, आपके सारे कर्जे खत्म। आपको कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, आपको कोई बोझ डालने की जरूरत नहीं। सिर्फ चंद हजार जो हमारे ऊपर अशराफिया है, उसकी आप अय्याशियां बंद कर दें। अब आप सोचिए जरा आगे वो क्या कहता है, ये सुनने वाली है। कहता है कि यहां तक कहा गया कि सरकारी खजाने से किसी को भी 5 लाख से ज्यादा पेंशन ना दी जाए, और जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको 10 लाख की पेंशन मिलती है। मुराद चीजें अलहदा है। ये जितने सरकारी अफसरान हैं, उनको कहा गया कि इनको बड़ी गाड़ियां ना दी जाए। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन, आला अदालतों के जितने अफसरान हैं, बावर्दी सर्विस वाले, तमाम मुराद, सिक्योरिटी, मुआवन, स्टाफ, यूटिलिटीज, तमाम चीजें वापस ली जाए। 15% इनकी तनख्वाहें कम की जाए। और सबसे बढ़कर तमाम सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेट्स, जजों और फौजियों के अफसरान को एक से ज्यादा प्लाट ना दिए जाए। एक से ज्यादा जिनको प्लाट मिले हैं उनसे लेकर इनको नीलाम किया जाए, और कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ना किया जाए। भर्तियों पर पाबंदी आयद की जाए, प्रोटोकॉल में कमी की जाए, पेंशन की हद मुकर्रर कर दें। और सबसे बढ़कर एक रिटायर्ड जज को मुराद सहूलतों के अलावा 10 लाख रुपया पेंशन मिलती है, और कई जजेस को 10 लाख से ज्यादा। अवाम मर रही है। इनके जनरेटर, इनके मोबाइल फोन, इनकी गाड़ियों का फ्यूल, इनकी फैमिलीज का घूमना, नौकर चाकर, इनको बटलर, क्या कुछ नहीं मिलता इन सबको। वो सारी की सारी चीजें अवाम के टैक्स के पैसों पर है। कहा कि उसमें और भी तजावीज़ात है, सारी तजावीज़ात पर अमल करें, 1000 अरब की बचत होगी और सारे दाग धुल जाएंगे। देखिए ये जो कहा गया जी 15% फौज का बजट, अभी इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं है। सेक्रेटरी दिफा कहते हैं इस पर नजरसानी करें। ये सब में बजट कौन सा होता है? देखिए, एक तो होता है आपका जंगी बजट होता है, जो आपने जंग हथियार, वो तो बड़ा ज़रूरी होता है। एक होता है गैर दिफाई बजट, यानी जिसमें मुराद, सहूलतें, तमाम चीज़ें मिलती हैं। उसमें उन्होंने कहा जी 15% कटौती करें। जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ खुद तो ये कर नहीं सकता, IMF ने कहा है। और IMF ने आगे ये जो तजावीज़ात दी हैं, उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को भी आपने फारिग करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप सोचिए ज़रा कि आप कहाँ पर आकर खड़े हो गए। यानी आप इस मुल्क का अंदाज़ा कर लें कि ब्यूरोक्रेट्स हों, जजेस हों, कोई रिटायर्ड हो या कुछ, इन सबको मुराद मिलती है अवाम के टैक्स के पैसों से। आप बजाय 24 करोड़ अवाम पर बोझ डालने के चंद हजार अफसरान की, आप इनकी मुराद खत्म कर दें।
100% खत्म करें, अवाम की जान छूट जाए। यार आप अंदाजा कर लीजिए इन लोगों की हालत ये है, ये इतना अवाम के टैक्स के पैसों से इनकी अय्याशियां हैं, इतनी ज्यादा अय्याशियां हैं, आप सोच नहीं सकते। भाई किसी को क्यों जनरेटर मिले, अवाम के लोड शेडिंग हो रही है, ये यूनिट जो है, अवाम किसी भी सरकारी अफसर का क्यों यूनिट का बिजली का बिल उसके टैक्स के पैसों से जाए। देखिए एक बंदे को अगर 3 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है तो उसको कहे कि भाई तू 3 लाख में कर, उसको घर क्यों दे रहे हैं, तो उसको बिजली के यूनिट क्यों दे रहे हैं, और उसको बाकी चीजें क्यों किस खाते के अंदर मिल रही हैं, उसकी फैमिली को पीआईए की जो सहूलतें हैं सारी वो क्यों दी जा रही है, रिटायर्ड होने पर उसको क्यों सहूलत मिलती है, पेंशनों का जो अंबार लगा किस मकसद के लिए, क्यों पेंशन दी जाती है इनको। भाई तुमने 70 साल काम किया है, तुम्हें पैसे मिले हैं, तुम्हें किस चीज की सहूलत है, ये तमाम चीजें इनकी बंद की जाए। जिसकी 10 लाख पेंशन है उसकी 50,000 की जाए, लाख की जाए, कि भाई अब मिसाल के तौर पर हमें इसके बदले में क्या मिलता है, सिक्योरिटी 0, इंसाफ का निजाम बदतरीन निजाम, पुलिस बदतरीन निजाम, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बदतरीन, सरकारी आपके काम बदतरीन, ना आपको वापडा काम देता है, ना आपकी सिक्योरिटी है, कोई आपके मुल्क के अंदर दिन दहाड़े कोई आपको आकर मार जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अवाम जो पैसा दे रही है टैक्स का, वो टैक्स कहां पर जा रहा है, वो कौन सी सहूलतें हमें बदले में मिले, सरकारी अस्पताल आप जाकर उनकी हालत देख लें, माफिया को पकड़ा जा रहा है, दवाइयां महंगी 2 नंबर दवाइयां, यानी अवाम टैक्स दे, इनकी अय्याशियां होती रही किस मकसद के लिए। ये वो तबाही है जो आज तक आपको बताई नहीं गई। यानी आप अंदाजा कर ले कि लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है, यानी हम पूरी तरह सारा सरकार को पाल रहे हैं और हमें फायदा क्या मिलता है, 0/0। अब यूरोप में चले जाए, यूरोप के अंदर 70% आपका टैक्स में चला जाता है। लोगों को क्यों नहीं चुभता, मेडिकल फ्री, उनका खाना पीना, बच्चों की स्कूल की एक एक चीज फ्री है, तो वो कहते हैं सरकार ने अगर सब कुछ किया, इंसाफ का निजाम। ये डेनमार्क नॉर्वे के क्यों टॉप के अंदर पासपोर्ट आते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर ये सबसे बेहतरीन फलाही रियासत है। आप वहां पर मुसलमान और गैर मुस्लिम में फर्क ही नहीं पड़ता, वो आपकी कमाई का 70% ले जाते हैं, उसके बावजूद आप खुशहाल है, बैंक आपको पैसा देता है, आप घर भी बनाते हैं, आप ट्रेवल भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, हर तरह का मेडिकल का ख्याल भी आपका रखा जाता है। यहां पर क्या है, वो बतीसिया निकाल के सर्दी में, आप अंदाजा कीजिए सर्दी में करते क्या है, अब ठंड लग रही है तो वही एसी चलाएंगे और उसको हॉट पर कर देंगे, और दिल करेगा थोड़ी देर बाद एसी चला देंगे। इनकी अय्याशियां ही नहीं खत्म होती। यानी आप अंदाजा कीजिए सरकारी मुलाजमीन, वो ब्यूरोक्रेट्स, शहबाज शरीफ कभी अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता था, अब वो कौन कर रहा है, IMF ने आपको कहा। तो ये वो तबाही आ रही है आपके मुल्क के अंदर जो 75 साल से चलती आ रही है, आपको बता ही नहीं गया। भाई सरकार का पैसा सरकार का कहां से होता है, ये क्या होता है, सरकार का पैसा अवाम का पैसा है, अवाम का टैक्स है। सरकार का क्या होता है, घर से लेकर आई है सरकार, और हमें बदले में मिलता क्या, ठुड्डे, मुक्के, जूते, केस, दंगी वीडियोस, मारो, ये करो, ये अवाम को मिलता है। और 75 साल से आपके साथ यही कुछ होता आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।